हेलो। हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम पे रिलेटेड अपना पहला भाग है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप स्टार्टिंग से, अगर ये फर्स्ट जो पार्ट है आज जो अपन बता रहे हैं, अगर यहाँ से आप बढ़िया ढंग से ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज क्लियर होती जाएगी और आगे वाले टाइप भी, आप आगे वाले जो पार्ट है, भाग है, वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन है एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप कैसे करोगे कि ए जो है वो किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, देखिए, और बी जो है वो उस कार्य को कर रहा है 30 दिन में। अब आपसे पूछ लिया दोस्तों कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो मैं कैसे बताता हूं। अपन क्या करते हैं, इसका और इसका, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों वो अपना आ जाएगा 60। ठीक है, 20 और 30 का जो एलसीएम लिया तो वो आ गया 60। और इस 60 को देखो मैं क्या मानता हूं, ये मैं मानता हूं टोटल वर्क। दोस्तों ये अपना टोटल वर्क है कि 60 काम है। अब 60 काम को ये करता है 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, 60 काम को ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 3 काम। ठीक है ना भाई, 60 काम को अगर 20 दिन में करता है तो 20 का 60 में भाग देंगे, मतलब ये एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, और ये जो है 60 काम को 30 दिन में करता है। पूरा काम क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि बी उस काम को 30 दिन में करता है, तो बी मतलब उस पूरे काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक दिन का काम हो गया 2। ठीक है दोस्तों, ए का एक दिन का काम 3 हो गया और बी का एक दिन का काम 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो दोस्तों, दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं कितना, 5। तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इस 5 का भाग दे देंगे, तो ये सीधा काट देंगे, 12 दिन अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही शानदार ये जो तरीका है दोस्तों, आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपका जो टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंक सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको बढ़िया ढंग से समझिए। देखिए ये मेरा टाइप एक, मतलब टाइप फर्स्ट मान लीजिए, भाग फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसका वर्क एंड टाइम का, तो आप इसको बढ़िया ढंग से देखिए। देखो मैंने क्या किया, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में। ठीक है, मैंने दोनों का एलसीएम लिया और ये मेरा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया तो ये ए का एक दिन का काम आ गया 3 और बी का एक दिन का काम आ गया 2। अब अपने पास टोटल काम 60 है, 60 को ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, जबकि ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 60 में 5 का भाग दिया तो 12 दिन आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखो क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो जो एलसीएम लेते हैं वो अपना टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप बढ़िया ढंग से देखिए दोस्तों, समझिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ए और बी अलग अलग, एक काम को ए तो 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए तो अपना करता है 6 दिन में और बी अपना करता है 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वही वाली कहानी। ठीक है भाई, देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 तो लघुत्तम आ गया। अब 6 एक दिन में करेगा कितना, 2 काम, और ये जो बी है ये एक दिन में कितना करेगा, 1 काम, तो 2 रे कितना हुआ, 3, और 3 से अपन ने इसको काटा तो दोस्तों 4 दिन अपना उत्तर आ गया। ठीक है, तो देखो देखो आप कितना फटाफट कर पा रहे हो इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। ठीक है ना, मतलब ये दोनों का एलसीएम लिया, ये अपना टोटल वर्क हो गया भाई, 12 अपना टोटल काम है। अब ये इस 12 काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन का काम इसका 2 हो गया, और ये जो है 12 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 1 हो गया। अब दोनों को अपन क्या 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 दिन अपना ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 12 काम को ये दोनों मिलकर कर रहे थे, जबकि ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक है, तो 12 में 3 का भाग दिया तो 4 अपना आंसर आ गया। तो बहुत इजी है,
आप एक बार बढ़िया ढंग से इनको समझिए, देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और स्टार्टिंग से, जैसे ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है इस टॉपिक का, तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट करें, कॉपी में बढ़िया नोट्स बनाइए इनका और इन क्वेश्चनों को उतारे और अच्छे से आप टाइप टू टाइप चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरा, जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, ए बी सी एक कार्य को 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में? वही कहानी हो गई। देखो ए अपना कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है दोस्तों अपना 24 दिन में, और सी कर रहा है दोस्तों अपना 36 दिन में। अब आपसे चाहिए तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो अपन देखो 12, 24 और 36 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 24 और 36 का एलसीएम मेरे हिसाब से 72 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखो 12 मतलब ये 12 का, इस 72 काम को 12 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम 6 हो जाएगा, इसका एक दिन का काम 3 हो जाएगा, और इसका एक दिन का काम 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों अगर साथ मिलकर काम करें तो इसको कितने दिन में करेंगे? तो एक दिन का काम हो गया, देखो 6, 3, 9, 9 और 2 11, ठीक है दोस्तों। तो 11 इनका एक दिन का काम हो गया, तो ये अपना आ गया 72/11, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे तो 6 सही 6/11 दिन आपके उत्तर हो जाएंगे। 6 सही आपके 6/11 दिन, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो आप आराम से कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही इजी है, आप इनको आराम से समझ लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी अकेले अकेले 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में काम को कर सकते हैं। यदि वो साथ मिलकर काम करे तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा? सेम वही वाली कहानी, लघुत्तम ले लेंगे, तीनों का लघुत्तम लिया, 60 लघुत्तम आ गया। तो देखो 60 में 10 का भाग 6 बार गया, 12 का भाग 5 बार गया, और 15 का भाग 4 बार गया। तो दोस्तों 6 5 11, 11 4 15, और 15 चौक 60, 4 दिन में आ गया। देखो कितना इजी हो गया। जब अपने एक्सरसाइज बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। लेकिन आप थोड़ा सा इनको बढ़िया ढंग से देखना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। स्टार्टिंग में मेरे को भी इसमें ऐसे दिक्कत आई थी, लेकिन अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से देखो मैं कर पा रहा हूँ। तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ए काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को, ठीक है, बी जो है वो उसी काम को उससे आधे समय में पूरा करता है, तो वो दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? दोस्तों देखो ए अपना कर रहा है 18 दिन में, और क्वेश्चन में कह रखा है कि बी जो है ना ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, मतलब 9 दिन में, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर देखो वही सेम कहानी, ठीक है दोस्तों। भाई पूरा काम अपना हो गया 18, ठीक है, पूरा काम अपना हो गया दोस्तों 18, ठीक है। अब देखो ये एक दिन में कितना काम करते हैं? ये एक दिन में देखो अगर ये 18 अपना पूरा काम हो गया और पूरे काम को 18 दिन में करते हैं, इसका मतलब एक दिन में एक काम करता है। और ये अपना हो गया देखो 9 दिन, ये 9 दिन में करता है 18 काम को, इसका मतलब ये एक दिन में अपना 2 काम करता है। तो दोस्तों पूरा काम है 18 और ये एक दिन में देखो कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। एक तो ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है। तो इसमें ऐसे पूछा गया है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? तो 3 भाग करेंगे, कितने में से? 18 में से। तो ये देखो अपना हो गया 1/6 भाग। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/6 भाग आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। मतलब 18 काम आपका टोटल था, टोटल में से वो दोनों एक दिन में कर रहे हैं 3 भाग, ठीक है। तो ये अपना हो गया 3/18 यानी 1/6 भाग। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको बढ़िया देखो और आगे वाले जो वीडियो अपने हैं उनको भी आप देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए किसी कार्य को 2 दिन में और बी 3 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने एक दिन में पूरा कर लिया। तो देखो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों क्या दे रखा है, ए तो करता है 2 दिन में और बी करता है दोस्तों आपका 3 दिन में, और तीनों ए बी और सी की सहायता से उन्होंने दोस्तों उसको कर लिया कितने में? 1 दिन में, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया सी का, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, भाई देखो ये तीनों का जो दे रखा है इसमें से इन दोनों का माइनस कर दो तो अपने पास सी बच जाएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले तो 2, 3 और 1 का लघुत्तम ले लिया, 6 लघुत्तम आ गया, अपना टोटल वर्क 6 आ गया, ठीक है। अब इसमें से इन दोनों को माइनस करना है, तो 1 का भाग 6 में देखो 6 बार गया, फिर 3 का भाग अपना जो है
दोनों को माइनस करेंगे तो 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 का भाग 2 बार गया, और 2 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। तो ऐसे आ गया 6 में से। अब देखो 5 माइनस करेंगे तो 1, यानी 6/1 का मतलब 6 दिन। तो ये आपका उत्तर आ गया। ये लो, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन देखो आपने कितना फटाफट इसको कर दिया। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आती है अगर अपन को एक्सरसाइज का अच्छे से नॉलेज होता है। और ये सब क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए। यहाँ पे अपना क्या, एक तो इन तीनों का कंबाइंड में दे रखा था और एक इन दोनों का अलग अलग दे रखा था। तो अलग अलग दे रखा था, अपन को सी का चाहिए था। ये ए का और बी का दे रखा है, इधर तीनों का दे रखा है। तो तीनों में से इन दोनों को घटाएंगे तो सी बच जाएगा। लेकिन घटाना ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे नहीं सीधा ही घटा दे। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी तीनों मिलकर, देखो इसको 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, आपको दे रखा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके कर रहे हैं दोस्तों कितने में, 30 दिन में और 30 मिनट में। और ए और बी, दोस्तों ए और बी जो है ये आपके कर रहे हैं दोस्तों कितने में, ये कर रहे हैं आपके 50 मिनट में। ठीक है दोस्तों, अब सी का पूछ लिया भाई, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो वही वाली बात होगी, इन तीनों में से इस दोनों को घटा दो तो सी का आ जाएगा। तो देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो दोनों का लघुत्तम तो वही 150 आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या, इसमें से इसको घटाना है। तो 150 में जब 30 का भाग देंगे तो अपने पास 5 आ गया, और जब 50 का भाग देंगे तो 3 आ गया। तो दोस्तों देखो 5 में से 3 गया 2, और 2 का भाग 150 में दिया तो 75 मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, 75 मिनट आपका आंसर आ गया। देखो बहुत इजी है, आपके जहां तक है मेरे को लग रहा है कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, तो एक बार इसको बढ़िया ढंग से देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, ए बी सी तीनों का आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए, समझिए। यहाँ पे देख लीजिए, बी और सी ये काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है दोस्तों, आपको देखो क्या क्या दे रखा है, बी प्लस सी का दे रखा है दोस्तों, बी प्लस सी का आपको दे रखा है दोस्तों 12। ठीक है, और दोस्तों आपको सी प्लस ए का दे रखा है दोस्तों, सी प्लस ए का दोस्तों आपको दे रखा है 8। ठीक है दोस्तों, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो तीनों मिलकर दोस्तों आपको दे रखा है 6। ठीक है दोस्तों, ये आपको दे रखा है 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो इसको मैं एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में अगले अपने जो वीडियो आएगा उसमें और ऐसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी पड़ेगा, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर आपको ए प्लस बी, अब जैसे यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, ए प्लस बी का मान पूछ लिया। तो दोस्तों अगर आपको ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया हुआ होता है, ठीक है, और अगर अपन को तीनों का निकालना होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर निकालना होता है, तो मैं क्या करता हूं, वो ही करता हूं 2 गुना इन सब का एलसीएम। ठीक है, जो भी दिया हुआ होता है इनका एलसीएम, और फिर एलसीएम में इसका भाग देकर यहां लिख देता हूं, इसका भाग देकर प्लस में कर देता हूं, और इसका भाग देकर प्लस में कर देता हूं, तो मुझे ये मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे बी प्लस सी दे रखा है, सी प्लस ए दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए प्लस बी का मान पूछा है, इसका मतलब ए प्लस बी का मान आपके पास ऑप्शन में है। तो दोस्तों अगर मैं इसका मान ऑप्शन से उठाकर यहाँ पे रख के इसको हल करता हूं तो मेरे को ये मिलना चाहिए, तो जिससे मुझे ये मिल जाएगा वही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 गुना एलसीएम, तो जैसे मान लो अगर मैं 4 ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसका मान 4 ले लूं, तो 4 ले लूं तो 12 8 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12 8 4 का एलसीएम 24 हुआ। तो 2 गुना 24 बट्टे में देखो 12 का भाग दिया 2 बार गया, फिर 8 का भाग 3 बार गया, और 4 का भाग 6 बार गया। तो 2 और 3 5 11 कट ही नहीं रहा ये तो इसका मतलब ये तो अपना 6 आना चाहिए अपने पास, है ना, इसका मान क्या आना चाहिए 6, तो ये तो अपना नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, 6 ले लेते हैं।
ठीक है, 6 ले लिया मान लो। तो अब इनका एलसीएम वही 24, तो 2 गुणा 24, ठीक है, 2 गुणा एलसीएम लिखना होता है। तो 12 का भाग 2 बार और 8 का भाग 3 बार और 6 का लिया है तो 4। तो देखो 5 2 और 3 5 5 और 4 9। तो यहाँ पे देखो वो 6 अपना नहीं आ रहा है, तो ये भी अपना नहीं बैठेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब जैसे मान लो मेरा ऑप्शन में ले लेता हूँ सी नंबर 8 ले लेता हूँ। अब वही सेम देखो तीनों का जो अपन एलसीएम लेंगे तो वो तो 24 ही आ गया, 2 गुणा एलसीएम। अब देखो 24 में 12 का भाग दिया 2 बार गया, फिर 24 में 8 का भाग दिया 3 बार गया और फिर 24 में 8 का भाग दिया 3 बार गया। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 8 दिया 24 और 2 को 3 से गुणा किया तो 6। तो ये आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये अपना ऑप्शन सही है। तो ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शनों से भी सही बैठते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो आराम से कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने ऑप्शन से कर लिया। बाकी ये जो तरीका है अगला जो अपना जो टाइप आएगा, अगला जो वीडियो है उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 5-6 एग्जाम्पल वहां पे मैं इस टाइप के दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अपन को a प्लस बी का मान ज्ञात करना था और b प्लस सी और c प्लस ए दे रखा था। तो इस प्रकार से अपन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/6 काम जो है 5 दिन में करता है और बी जो है 2/5 काम जो है वो 8 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ऐसे अगर भाग दिया हुआ होता है ना, ठीक है, ए जो है वो 1/6 भाग जो है वो 5 दिन में करता है। तो अगर आप उस टाइम को जो आपको जो दिन दे रखा, जो भाग दे रखा है ना, उस भाग को उल्टा करके गुणा करोगे तो उसका पूरा टाइम आ जाएगा, मतलब पूरा उसको कितना टाइम लगता है। तो जैसे मान लो ये 1/6 है तो मैं इसको 6/1 से गुणा करूंगा, मतलब ये आ गया 30 दिन। मतलब ए जो है उस पूरे काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, और बी जो है उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? देखो 8 गुणा 5/2, तो ये 4 आ गया, तो ये आ गया 20 दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 30 दिन आ गया, ये 20 दिन आ गया। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने पास पूरा टाइम आ गया। अब तो सेम वैसे ही कर लेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे और 30 का भाग 2 बार, 20 का भाग 3 बार और 12 पंजो 60 हो गया। तो 12 दिन आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, 12 दिन आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से देखो अपन इनको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आगे समझ में। ऐसे उल्टा करके गुणा करने पर अपन को क्या, उस कार्य में लगने वाला पूरा टाइम मिल जाता है और पूरा टाइम मिलते ही फिर बाद में अपना जो पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे वैसे क्वेश्चन हो ही गया, लघुत्तम लिया, भाग दिया, हल कर दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये देखो ए बी और सी मतलब तीनों मिलकर काम को करते हैं 2 घंटे में। ठीक है, ए अकेला करता है 6 घंटे में, ए करता है दोस्तों 6 घंटे में और बी करता है 5 घंटे में, बी करता है 5 घंटे में। पूछ लिया सी उसको कितने समय में करेगा, सी का पूछ लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इसमें से इन दोनों को घटा दो। तो ऐसे डायरेक्ट तो घटाते नहीं है, एलसीएम लो, 2 का 6 का और 5 का, तो एलसीएम आ गया 30। अब इसमें से घटाना है तो 30 में 2 का भाग दिया 15, माइनस 6 का भाग 30 में दिया 5 और माइनस 5 का भाग 30 में दिया 6। तो दोस्तों देखो ये अपने पास आ गया 30/15 में से 11 गया तो 4, यानी कि 15/2 और 15/2 का मतलब 7 से 1/2 घंटे। ठीक है ना, 7 से 1/2 घंटे, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बढ़िया ढंग से देखिए दोस्तों, समझिए। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आने जरूरी है, आपको एक्सरसाइज को समझने के लिए, आगे के वीडियो क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।